इजराइल और हमास के बीच जंग का मैदान एक बार फिर खून और बारूद की सच्चाई बयान कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने हमास को खत्म कर दिया है, उसकी ताकत को तोड़ दिया है और अब गाजा में जीत उनकी मुट्ठी में है। लेकिन हर दावे के कुछ ही देर बाद हालात बिल्कुल उलट जाते हैं। अल कस्साम ब्रिगेड और दूसरे रेजिस्टेंट ग्रुप अचानक इजरायली आर्मी पर ऐसे हमला करते हैं जिनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा होती है। इजरायली फौज को बड़ी तादाद में नुकसान उठाना पड़ता है, सैकड़ों जवान हलाक होते हैं और पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गाजा पट्टी में जब इजरायली सेना ऑपरेशन में लगी थी तभी अचानक कई इलाकों से उस पर घातक हमले हुए। मोहल्ला जैतून, अर्जुन, बराइक और खान यूनुस जैसे इलाकों में इजरायली फौज को गहरे जाल में फंसाकर चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। खान यूनुस में तो एक बटालियन को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। एक घर के अंदर छुपी इजरायली सेना को चारों तरफ से घेरकर हमास के लड़ाकों ने मार दिया। दूसरी तरफ जब इजरायली सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी तभी अल कस्साम ब्रिगेड ने उन्हें घेरकर ऐसा जवाबी वार किया कि पूरा ऑपरेशन ध्वस्त हो गया। गाजा में जमीन पर यह हालात बने हुए थे और उसी वक्त यमन से भी इजराइल पर हमला हुआ। यमन के हौसियों ने 6 ड्रोन और 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हौसियों का दावा है कि इन हमलों ने इजराइल के अंदर जाकर अपने निशाने को हिट किया, जबकि इजरायली आर्मी आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि सिर्फ एक मिसाइल दागी गई थी जिसे उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने आबादी तक पहुंचने से रोक दिया। ड्रोन का तो उन्होंने जिक्र तक नहीं किया, लेकिन हौसियों के बयानों और सबूतों ने साफ कर दिया है कि इजराइल असल नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इजराइल लंबे वक्त से यही प्रचार कर रहा है कि उसने यमन के हौसियों की जंगी ताकत को खत्म कर दिया है, उनके ठिकानों को तबाह कर दिया है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हौसी अब भी हिम्मत और ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं और गाजा पट्टी के साथ खड़े होकर इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। लाल सागर और बहरे अहमर के समंदर में हौसियों ने इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमले किए, कई जहाज़ों का रुख मोड़ने पर मजबूर किया और कुछ को कब्जे में ले लिया। ये वाकयात अब तारीख का हिस्सा हैं और आने वाले वक्त में इनका जिक्र फख्र के साथ किया जाएगा। 14 अगस्त को भी रेजिस्टेंस ने यह साबित कर दिया कि इजराइल अगर यह सोचता है कि वो हमास को हथियार डालने पर मजबूर कर देगा या गाजा की जंग खत्म कर देगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमास और दूसरे फ्रीडम फाइटर ने यह साफ कर दिया है कि इजराइल की शर्तों पर कोई भी सीजफायर या जंग बंदी मुमकिन नहीं है। यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक गाजा के लोग अपनी आजादी और अपने वजूद की लड़ाई में खड़े हैं। गाजा से आ रही खबरों के मुताबिक अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली फौज पर कई बड़े हमले और संगठित हमले किए। ये हमले इतने पेचीदा और अचानक थे कि इजरायली फौज को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अल कस्साम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह वीडियो जारी कर दिया है कि उनके मुजाहिदीन ने गाजा शहर के साउथ में अजैतून मोहल्ले के जूबी इलाके में इजरायली आर्मी की एक पूरी बटालियन पर घात लगाकर हमला किया। एक घर में मोर्चा बंद बैठे इजरायली फौजियों पर टीबीजी रॉकेट दाग दिया और दूसरे घर से स्नाइपर फायरिंग की गई। इसके अलावा 2 इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों को बारूद फिदाइन कारों से निशाना बनाया गया, जबकि एक और बख्तरबंद गाड़ी को यासीन 105 रॉकेट से तबाह कर दिया गया। अल कस्साम ब्रिगेड का दावा है कि इस घात में इजरायली फौजियों की बड़ी तादाद हलाक और जख्मी हुई है। उन्होंने सबूत के तौर पर वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक घर में छुपे इजरायली फौजियों पर हमला किया गया। इस खबर को अल जजीरा ने भी प्रकाशित किया है, लेकिन इजराइल का मुख्य धारा मीडिया अब तक खामोश है क्योंकि वहां प्रेस पर सख्त पाबंदियां हैं और सिर्फ आईडीएफ की तरफ से ही दी गई ब्रीफिंग ही प्रकाशित की जाती है। अल कस्साम ब्रिगेड ने एक और अपडेट में कहा है कि अजैतून मोहल्ले के अलम साबा इलाके में जा रहे एक मरकावा टैंक को यासीन 105 रॉकेट से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा उसी मोहल्ले के साउथ में स्ट्रीट एक्ट पर इजरायली फौज की एक मिलिट्री गाड़ी, 4 बुलडोजर और एक मरकावा टैंक को अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने रास्ते में घेर लिया। अचानक घात लगाकर फायरिंग की गई। फायरिंग और धमाकों से इजरायली आर्मी को भारी नुकसान हुआ है।
कुछ सैनिक भी वहीं मारे गए और कुछ गंभीर रूप से जख्मी हुए। इसके बाद इजरायली फौजियों को अपने सैनिकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। अल-कस्साम ने यह भी कहा है कि अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने साउथ गाजा में एक और ऑपरेशन अंजाम दिया। वहां इजरायली फौज टेंटों में रह रहे फिलिस्तीनियों को उजाड़ने की कोशिश कर रही थी और उन्हें शक था कि यहां टनल और बंधक मौजूद हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही इजरायली फौज उस इलाके में दाखिल हुई, उन पर मारतर गोलों से हमला किया गया, जिससे उन्होंने पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में इजरायली फौज का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी सही जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अल-कस्साम ब्रिगेड का कहना है कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। इस घात और हमलों में बड़ी तादाद में इजरायली सैनिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। अल जजीरा ने भी इन हमलों की पुष्टि की है, जबकि इजराइल का मीडिया इस पूरे मामले पर चुप है। इस वक्त हालात और भी ज्यादा गंभीर हो चले हैं। हमास और उसकी दूसरी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक नया बयान जारी किया है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू के उस नक्शे की सख्त मजम्मत की है जिसमें ग्रेटर इजराइल का एजेंडा पेश किया गया है। इस नक्शे में सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि मिस्र, उर्दन, शाम और यहां तक कि सऊदी अरेबिया के हिस्से भी शामिल किए गए थे। नेतन्याहू की इस पेशकश पर न सिर्फ हमास बल्कि सऊदी अरेबिया ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हमास ने साफ कहा है कि इजराइल का मकसद फिलिस्तीन पर कब्जे के बाद अपनी सरहदों को लगातार आगे बढ़ाना है और यही ग्रेटर इजराइल का असली प्लान है। इजराइल की कैबिनेट ने बाकायदा ये मंजूरी दी है कि गाजा पट्टी का पूरा कंट्रोल हासिल किया जाएगा, लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ, गाजा में हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड की कार्यवाही और भी तेज हो गई। इजराइल के लिए ये जंग आसान नहीं बन रही है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने भी पहली बार साफ तौर पर इजराइल पर दबाव बनाया है कि फिलिस्तीनियों तक इमदादी सामान की रसाई रोकी ना जाए। ये बयान यूरोपियन यूनियन के उन 24 मुल्कों के बाद आया है जिन्होंने पहले ही इजराइल को चेतावनी दी थी कि गाजा के लिए तमाम बॉर्डर खोले जाएं और किसी भी राहत सामग्री को रोका ना जाए। उस समय जर्मनी इस बयान में शामिल नहीं था, लेकिन अब उसने भी बाकायदा समर्थन देते हुए ये कह दिया है कि गाजा तक हर तरह की राहत पहुंचनी चाहिए। ये इजराइल के लिए और एक बड़ा झटका है। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और दूसरे यूरोपीय मुल्क पहले ही इस मामले पर इजराइल के खिलाफ कड़ी नाराजगी जता चुके हैं। अब जर्मनी का भी इस कतार में शामिल होना दुनिया भर में इजराइल पर दबाव बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जंगबंदी और सीज फायर के लिए भी बातचीत जारी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का चीफ सीधे कतर पहुंच चुका है। नेतन्याहू की कैबिनेट को यह उम्मीद थी कि जंग लंबी चलेगी तो हमास के लड़ाके हथियार डालने पर मजबूर हो जाएंगे और बंधकों की लोकेशन इजराइल को मिल जाएगी, लेकिन अब तक इजराइल को इस मोर्चे पर तो कोई भी कामयाबी नहीं मिली है। इसी बीच हमास की तरफ से लचक का इजहार भी किया गया है। हमास ने साफ कहा है कि अगर इजराइल अपनी आर्मी को गाजा पट्टी से बाहर निकालता है तो वो भी अपने लड़ाकों को वहां से बाहर ले जाने को तैयार हैं। शर्त सिर्फ यही रखी गई है कि गाजा की जमीन पर एक भी इजरायली सिपाही मौजूद नहीं होना चाहिए। इस बयान के बाद अब पूरी दुनिया की नजर इजराइल पर टिकी है कि वो इसका क्या जवाब देता है। अभी तक नेतन्याहू की सरकार का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालात अब ये साफ दिखाई दे रहे हैं कि इजराइल का ग्रेटर इजराइल का सपना लगातार गहरी मुश्किलों में घिरता जा रहा है और दुनिया के बढ़ते दबाव के बीच अब यह टकराव किस मोड़ पर जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर पॉजिटिव जवाब आता है तो हालात बदल सकते हैं, सीज फायर और जंगबंदी के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह लड़ाई और लंबी खिंच सकती है। इस जंग को चलते हुए पूरे 23 महीने हो चुके हैं। जरा सोचिए कितनी लंबी जंग है, ये कितनी कुर्बानियों से भरी हुई है और इसके बावजूद फिलिस्तीनियों के हौसले को देखिए, उनकी उम्मीद को सलाम कीजिए। अब तक तकरीबन 62,000 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इसमें 70% बच्चे और औरतें हैं। पूरा गाजा पट्टी अब चटियल मैदान बन चुका है। कभी घर थे, कभी गली मोहल्ले थे, आज वो सिर्फ मलबे का ढेर बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिलिस्तीनी कौम ने अपने जज्बे को मरने नहीं दिया है। गाजा के लोग गाजा छोड़ने को तैयार नहीं हैं, अपनी सरजमीन से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं, अपने लड़ाकों का, अपने रहनुमाओं का पूरा साथ दे रहे हैं और उनका साफ कहना है कि ये लड़ाई हमारी आज़ादी की लड़ाई है, ये लड़ाई किबले अव्वल की आज़ादी की लड़ाई है, ये लड़ाई वतन की आज़ादी की लड़ाई है। फिलिस्तीनियों का मानना है कि कुर्बानियों के बाद ही कामयाबी मिलती है, जद्दोजहद के बाद ही आज़ादी नसीब होती है और जब तक
कुर्बानी नहीं दी जाएगी तब तक कामयाबी भी नहीं मिल सकती। यही सोच है, यही जज्बा है जो उन्हें अब तक मैदान में डटे रहने पर मजबूर कर रहा है। हर दिन हर पल वो अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, अपने बच्चों को दफन कर रहे हैं, अपने घर उजड़ते देख रहे हैं, लेकिन उनका यकीन नहीं टूटा है, उनका इरादा नहीं टूटा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए है। ये लड़ाई मिट्टी की नहीं, पहचान की है, और इसी पहचान को बचाने के लिए फिलिस्तीनी कौम लहू बहा रही है।